एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग अपनी सीएसआईआर नेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैट कैम क्लासेस आज इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने जा रही है कि जनरल एप्टीट्यूड के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, कहां से एक्चुअली पेपर आता है जनरल एप्टीट्यूड का, और जनरल एप्टीट्यूड में हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं अपने। जनरल एप्टीट्यूड को हमें कितना पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट। तो मैट कैम क्लासेस आपके लिए ये वीडियो और इस वीडियो के साथ कुछ सीरीज लेकर आएगी, 2 4 5 वीडियो की। उसे अगर आप देख लोगे तो एप्टीट्यूड में आपके 10 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे, कुछ लोगों के 15 और 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 10 से तो ऊपर ही हो जाएंगे अगर इन्हीं 2 3 वीडियो को देख लोगे तो उससे ही। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहिए। जनरल एप्टीट्यूड का जिम्मेदारी मैट कैम क्लासेस ने उठा ली है। आइए चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं सीएसआईआर नेट के। लास्ट 5 साल का ईयर एनालिसिस किया है, 5 साल का एनालिसिस किया है मैंने खुद बैठकर 2 दिन आराम से पूरे एग्जाम को देखा, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किन किन जगह से क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद जो भी आज जनरलाइजेशन है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो देखो, जनरल एप्टीट्यूड आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने अपने पास 20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में से हम लोग को 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और इन 15 क्वेश्चंस से हमें 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स मिलते हैं। तो 30 मार्क्स अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड से मिल रहे हैं, इसका मतलब है यार काफी ज्यादा नंबर हम लोग को यहां से मिल रहे हैं। तो ये तो इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें से अपने को 15 से ज्यादा नंबर ले आए, 15 प्लस नंबर यहां से हम लोग ले आए। ठीक है, तो अगर इतने नंबर ले आए, 10 से 15 नंबर यहां से ले आए 10 मिनट देकर, तो काफी अच्छा रहेगा। देखो, अब मैं बताता हूं, जो मैंने पेपर देखा है तुम्हारे पिछले 5 सालों का जनरल एप्टीट्यूड का, उससे मुझे एक बात समझ में आई है। वो ये समझ में आई है कि भाई जनरल एप्टीट्यूड आपका काफी अच्छा, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे मतलब जनरल नहीं आते हैं। अगर आप किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी दोस्त से सीरियल की तैयारी कर रहे हैं, किसी दोस्त से पूछोगे, किसी फ्रेंड से पूछोगे कि ये क्वेश्चंस बता दो एप्टीट्यूड के, तो हो सकता है वो भी फंस जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। लेकिन एक चीज और मैंने देखी हुई है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम आता है सीएसआईआर नेट का, उसमें क्या होता है, कभी कभी पेपर जो सीएसआईआर नेट का आता है, कभी कभी पेपर सीएसआईआर नेट का इजी आता है एप्टीट्यूड का, और कभी कभी क्या होता है, काफी ज्यादा टफ आ जाता है। कभी कभी मतलब ऐसा होगा कि हर कोई वहां से 10 नंबर, 10 छोड़ो, 15 से 15 मतलब आधे कर लेगा, 7 8 क्वेश्चन आसान आ जाते हैं कई बार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 3 क्वेश्चन ही आसान आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब जब पेपर थोड़ा, जब एप्टीट्यूड का पेपर क्या होता है, जब जब जनरल एप्टीट्यूड का पेपर थोड़ा सा आसान आ जाता है, यहां पे कई बार ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चंस में से अपने मान लो कि अराउंड 7 प्लस क्वेश्चंस या फिर 5 प्लस क्वेश्चन लिख देता हूं कि 5 प्लस क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो इतने सिंपल होंगे, इतने आसान होंगे कि उनको कोई भी कर लेगा। बस जो अच्छे से टाइम मैनेज करेगा एग्जाम में वो, क्योंकि एप्टीट्यूड को छोड़ देते हो ना कई लोग, लास्ट में 5 मिनट ही बचते हैं एप्टीट्यूड के, तो उनके साथ गलतियां हो जाती हैं और अक्सर उन लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं होता है अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है। तो क्या होता है कि जब जब पेपर यहां थोड़ा आसान आया तो उससे क्या होता है कि ये 10 नंबर सबके आ रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, हर साल 10 नंबर कट ऑफ क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए कट ऑफ बढ़ने और घटने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यही चीजें मैं तुमको समझाने वाला हूं कि तुम्हें कितना जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में। सबसे बड़ी बात यह भी है कि टाइम भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ के ही चले गए और अपना स्ट्रेटजी नहीं बनाकर रखी हुई है, और उस स्ट्रेटजी को आपको आखिरी 20 25 दिनों में ट्राई भी करना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। ठीक है, तो कभी पेपर आसान आता है, कभी टफ आता है, तो जब पेपर आसान आए तो उस समय आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से, इसलिए जनरल एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट जरूर करना है। हाँ, आपको एग्जाम में क्या करना है ये बात सबसे पहले समझ लो कि अराउंड 15 मिनट तो देने ही देने हैं। ठीक है, 15 मिनट देने ही देने हैं, 15 मिनट देने ही देने हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 जिनकी आई थी, जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी जिनकी जून 2021 में मैट कैम क्लासेस से केमिकल साइंस की, तो उन्होंने किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट किया था और उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड को कहां पर सॉल्व किया था, ये मैं उनको लास्ट में बताऊंगा। पहले मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से देखो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक जिसे कहा जाता है
रीजनिंग एप्टीट्यूड, एक किसे आता है, कहा जाता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक होता है, ठीक है, एक टॉपिक है रीजनिंग एप्टीट्यूड, मतलब आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के थ्रू यूज करनी होती है, रीजनिंग होती है सीधी सीधी। और दूसरी एक पार्ट होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ होती है वहां पर, मेंसुरेशन होती है वहां पर, टाइम डिस्टेंस रिलेशन, इस तरीके की चीजें जो तुम लोगों ने पढ़ी है ना, या फिर कभी पढ़ी थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दो पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, और लगभग मैंने इसका ट्रेंड एनालिसिस देखा है, लगभग 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं और 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। इस रीजनिंग से भी कई बार 2-3 क्वेश्चन यहां से इजी आ जाते हैं, जो कि हर कोई कर सकता है, और 2-3 क्वेश्चन यहां से इजी आ जाते हैं जो हर कोई कर सकता है, जो सिंपल, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कि इन दोनों टॉपिक्स में एक्चुअल टॉपिक्स हैं कितने सारे। ये दोनों टॉपिक तो मेजर कैटेगरीज हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कैटेगरीज हैं। देखो, ये है आपकी रीजनिंग, ठीक है, ये रीजनिंग है आपकी, ये रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो देखो, ये ऐसा है कि अगर मैं तुमको ये बताऊं कि रीजनिंग में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो देखो, 2-3 टॉपिक छोड़ के कभी भी कहीं से भी क्या कहते हैं आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मैंने जो सिलेबस आपको बताया हुआ है, ये एक जनरल सिलेबस है, ऐसा कोई भी रिटन सिलेबस नहीं है केमिकल, मतलब कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड का। इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो देखो भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। अब जून 2023 में क्यूब से क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहां से, और पिछले 5 सालों में उससे पहले क्यूब से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो कभी कभी लेटर सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं, मतलब 6-7 साल पहले आए थे, नहीं आए थे। तो यहां पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी, तब भी मैंने 5 सालों का जब एनालिसिस करा है, देखा है, तो वहां पर एक बात समझ में आई कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो जो पिछले एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहां से जहां से क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को हमें अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो इस पूरे सिलेबस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको एटलीस्ट पढ़ लें हम लोग लास्ट के 10 दिन, तो अपने 15-20 नंबर आ जाए एग्जाम में। उसके हिसाब से देखो, मैं तुमको बता रहा हूं एनालिसिस के आधार पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, उसको बताने से पहले मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स के बारे में एक थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस 2024 में अगर आप अपना सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में, तो मैटकेम क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसका Z1 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ओरिएंटेशन क्लास 15 दिसंबर को होने वाली है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके 15 दिसंबर को ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन करके इस बैच को मतलब स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। 1 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अभी बहुत स्लो क्लासेस चलेंगी। 15 दिसंबर की ओरिएंटेशन क्लास के बाद क्लासेस और भी फ्लो में आ जाएंगी, और 30 दिसंबर तक इस बैच के एडमिशन ओपन रहेंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए आपका, देखिए, दिसंबर 2024 के लिए कोर्स की फीस 999 है, लेकिन अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 1000 का क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट में अगर आप होंगे तो आप फ्लैट 1000 का कूपन कोड लगाइए और आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। जून 2024 की फीस जो है वो 6999 है, 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पहले 50 स्टूडेंट्स में होंगे तो, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल्स ये हैं, लेक्चर्स मिलते हैं, सारा सिलेबस कवर कराया जाता है, असाइनमेंट कराए जाते हैं, पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, डेली डाउट्स दिए जाते हैं, और वीकेंड में लाइव क्लासेस भी होती हैं और वीकेंड में टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी सारी डिटेल दी हुई है। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की बात करते हैं, तो देखो, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के ये मैंने 8 टॉपिक निकाले हुए हैं। अगर आप इन 8 टॉपिक को पढ़ लेना, तो 8 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो समझ लो आप 10 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, ठीक है, 100% 10 क्वेश्चन करके आएंगे। इसका मतलब आप जनरल एप्टीट्यूड से 20 नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने यहां पर इसके पहले, इसमें सबसे मेन मैं बता दे रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, देखो, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने निकाला हुआ है। रीजनिंग में सबसे मेन तो ये है बेसिक रीजनिंग। बेसिक रीजनिंग सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं, जो अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना आपको कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मतलब तुम्हें बस थोड़े क्वेश्चन अगर तुमने उसके प्रैक्टिस किए होंगे तो ऐसे ही तुम उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे मेन है बेसिक रीजनिंग, सिंपल सी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पजल्स। पजल्स से क्वेश्चन आते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर ये ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इस तरीके के। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन सारे टॉपिक्स पे, मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, पजल पर भी लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग सारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस लाऊंगा, उसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अपने मन से आइडिया लग जाएगा।
नॉन वर्बल होते हैं नहीं कि फिगर बना हुआ है और इस फिगर से उस फिगर में जाना है तुमको, ये अभी सीक्वेंस क्या होगा, अगला सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके के वो भी आसान क्वेश्चन होते हैं और आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो मैंने तुमको दिखाया ना, दोनों टॉपिक दिखाया, वहां पे 30-40 टॉपिक्स थे, लेकिन उन 30-40 टॉपिक्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनके क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार। ठीक है, इसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो 6 नंबर तो यहीं से बन सकते हैं तुम्हारे, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मेंसुरेशन से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, मेंसुरेशन से लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद स्पीड, डायरेक्शन, टाइम से भी लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको 100% करके जाने। कहां से करने? यूट्यूब पर वीडियो आएगी मैटकेम क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को बस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी वीडियो आए इन टॉपिक्स की तुरंत तुम लोगों को पता चल जाए। इससे पहले हम लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड की कुछ वीडियोस कराई हुई हैं, लास्ट एग्जाम में हम लोगों ने करवाया था, वहां पर हम लोगों ने यही मेंसुरेशन से रिलेटेड स्टार्ट किया था, सर्कल को कराया था और ट्रायंगल को आई थिंक कराया हुआ था, और तेज सर ने भी आपको एक वीडियो करवाई हुई है। तो एक प्लेलिस्ट है, पहले तो अभी जाकर तुरंत उसको देख लेना। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी, हर अल्टरनेट डे पर वीडियो आती रहेगी। ठीक है, 8 टॉपिक हैं, तो अगले 16 दिनों में ये पूरा हम लोग कवर करा लेंगे। तुम लोग बस अपना टॉपिक अच्छे से पढ़ते रहो और क्या कहते हैं, अपनी तैयारी करते रहो। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलेगा आपको मैं देखो पहला टॉपिक करा भी दे रहा हूं आज ही, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग करा रहा हूं। सिर्फ प्रैक्टिस कराने से पहले आपको जो खुद करना है, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसी वीडियो में क्या कर लेते हैं। जून 2023 के पेपर में बेसिक रीजनिंग से देखो कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, देखना जरा ध्यान से क्या क्या था, किस तरीके से बिल्कुल आसान आसान चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला देखो यही है। अब मैं ये भाई नॉन वर्बल रीजनिंग कर लो, कुछ भी कह लो इसको, ये बेसिक है मेरी तरफ से, मेरे कहने का मतलब है कि ये तुम्हें खुद ही हो जाएगा तुमसे। जून 2023 का क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न कैन रिपीटेडली यूज्ड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ 8x8 चेस बोर्ड। 8x8 का चेस बोर्ड कौन इनमें से फिगर बना देगा, ABCDEF। देखो सबसे सिंपल था भाई, इसको तुम लोग जो अटेम्प्ट करा होगा तुरंत कर लिया होगा। देखो पहले वाले को देखते हैं, पहला वाला ऐसा है। ठीक है, अगर तुम इसकी जगह इसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का कॉम्बिनेशन भाई बनाया जाए, चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। एक तो ये यहाँ पे बॉक्स भरा हुआ है इसका, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, और दूसरा वाला जो है उसको कैसे रखेंगे, इसको घुमाकर ऐसे लगा देंगे, ताकि यहां पर ये इस जगह ये ऐसे ऐसे ब्लैक हो जाएगा, और यहां पर इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके से ऐसे, और यहां पर ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। और ए और बी क्या करेगा, इस तरीके का फिगर बनाएगा। तो इस फिगर से क्या तुम्हारा चेस बोर्ड बन सकता है 8x8 का। तो देखो जरा ध्यान से, 8x8 के चेस बोर्ड को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी इसको रिपीट करें तो 8 तक ये पहुंचे। तो जब ये खुद ही 3 है, ठीक है, और इधर ये 2 है, ठीक है, तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक इसको रखते जाएंगे तो 2 से 8 तो बन जाएगा। ठीक है, 4 बार इसको ऐसे रख देंगे, जब 4 बार इसको ऐसे ही 4 और रख देंगे, ठीक है, इसी को 4 बार और रख देंगे, मतलब 3 बार और रख देंगे। जब 4 बार हो जाएगा तो टोटल 2 2 2 8 हो जाएगा, तो इधर से तो 8 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये चीज 3 है, 3 डिजिट्स हैं, तो इसको 2 बार साइड में रखोगे तो 6 मिलेगा, लेकिन 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 मिलेगा। तो या तो आपको यहां से 8x6 का बोर्ड बन जाएगा, या तो फिर आपका 8x9 का बनेगा। इसका मतलब है इससे 8x8 का बोर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इस फिगर से 8x8 का बोर्ड नहीं बनेगा। अगला कह रहा है सी ओनली, जरा ध्यान से देखो सी, तो सी का मतलब है सी के साथ दूसरा सी भी तो यूज कर सकते हैं, सी ओनली का मतलब सिर्फ सी को यूज करते हुए। तो अगर सी बनाया जाए ना, जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से ये है, या यही बना देता हूं, इसमें अगर मैं इसी को पलटा कर रख दूं इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका ये वाला हिस्सा खाली है, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी भरा हुआ है। तो देखो ऐसा बन जाएगा अगर सी को यूज करेंगे 2 बार। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो इधर साइड क्या है, 4 नंबर आया, और इधर कितना आया, 2 नंबर आया। तो 4 को 2 बार रखोगे 8 हो जाएगा, और 2 को 4 बार रखोगे तो 8 हो जाएगा। तो इससे बन जाएगा, सी ओनली इज द आंसर। बाकी इसी तरीके से आप चाहोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ डी और ई को भी अप्लाई करके देखना, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, आपको दोनों नंबर साइड वाले दोनों नंबर क्या मिलने चाहिए, इवन मिलने चाहिए, तभी आप 8x8 तक पहुंच पाओगे। जहां पर भी 3 मिलेगा वहां का उससे काम नहीं चलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, जरा सा ध्यान देना था और कुछ नहीं करना था। इसके बाद जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, जून 2023 का ही क्वेश्चन है ये, देखो फिगर से रिलेटेड बेसिक रीजनिंग में बोल रहा हूं इसको, जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कर लो 1 2, तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू अ
folded twice to a square shape 1/4 of area of to द इट्स ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर था बड़ा सा, ठीक है, उसको क्या किया गया, 2 बार मोड़ा गया है, और 2 बार मोड़ने से उसका एरिया 1/4 हो गया। इसका मतलब है पहले हमने क्या किया होगा, इसको इस तरीके से मोड़ा होगा, ठीक है, इसको मोड़ने से क्या हो गया होगा, ये ऐसे इस तरीके से हो गया होगा, फिर उसके बाद इसको दोबारा यहां से ऐसे मोड़ा गया होगा, तो उसके बाद ये क्या हो गया होगा, स्क्वायर बन गया होगा। तो ये क्या हुआ, अगर ये मान लो एरिया अगर डिवाइड करें तो यहां से जब इसको पलटा तो आधा हो गया, जब दोबारा पलटा तो 1/4 हो गया एरिया। इसका मतलब है यही चीज है, इस तरीके से 2 बार इसको मोड़ा गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें कट मारे गए हैं ट्रायंगल टाइप के, तो एक कट यहां बीच में मार दिया गया, एक कट यहां मार दिया गया। अब कह रहा है कि जब इसको दोबारा खोलेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा। वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद ही कर सकते हो। देखो पहले क्या होगा, पहले ये चीज खुल के इधर आएगी, पहले ये चीज खुल के इधर आएगी, जब ये चीज खुल के इधर आएगी तो इसके साइड में एक और ऐसे स्क्वायर बनेगा, और उसमें भी इस तरीके से एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ मुंह बना हुआ है, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ मुंह बनाया हुआ। फिर ये चीज नीचे की तरफ खुलेगी, जैसे ये बंद हुआ था ना, तो नीचे की तरफ खुलेगी। जब नीचे की तरफ खुलेगी तो इसी के नीचे एक स्क्वायर ट्रायंगल ये बनकर आ जाएगा, एक ट्रायंगल ये बनकर आ जाएगा, और नीचे वाले स्क्वायर में इस तरीके से ये वाले ट्रायंगल जब घूम के आएंगे ना तो सीधे हो जाएंगे। तो क्या होंगे, सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भाई, सेकंड आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर 4 नंबर पक्के हो गए, कितना टाइम लगा। इसके बाद जरा ध्यान से देखो, और इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी सी मैथ है, बस जरा सी, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो अपने मन से सॉल्व हो जाएगा। इतनी तो मतलब बढ़िया, मतलब अगर दुकान में किसी में बैठोगे हिसाब करोगे तो डेली लाइफ एक तरीके से क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथ नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैथ समझे वो प्रैक्टिस कर ले, उसको भी वो बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वेराइटीज ऑफ शुगर है, एक शुगर है ए और दूसरी शुगर है बी। ए का रेट है 40 रुपए पर केजी, तो ए है आपकी कितनी 40 रुपीज पर केजी, ठीक है, पर केजी, और बी है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी। और उसके बाद कह रहा है कि मिक्स्ड करे गए हैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टिवली मिक्स्ड बिफोर सेलिंग, मिलाने से बेचने से पहले इन लोगों को आपस में मिक्स कर दिया गया है। इसके बाद क्या हो रहा है, मिक्सचर कंटेनिंग 500 किलोग्राम ऑफ ए, मिक्सचर एक बेचा गया है जिसमें 500 किलोग्राम ए था, तो 500 केजी क्या था, ए था, ठीक है, मिक्सचर में, और कुछ अमाउंट रहा होगा बी, कुछ अमाउंट क्या रहा होगा बी, मान लो एक्स अमाउंट रहा होगा बी, ठीक है, इतना ये मिक्सचर में ऐसे रहा होगा। जब इसको एक मिक्सचर को बेचा गया जिसमें 500 किलोग्राम ए था, उसको बेचने में क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ है, जब हमने उसे 88,000 में बेचा है, जब हमने उसे 88,000 में बेचा 10% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है 88,000 में वैल्यू कितनी है उस मिक्सचर की, 80,000 रही होगी, 8,000 का प्रॉफिट मिला, 80,000, तो इसका मतलब मिक्सचर का जो वैल्यू होनी चाहिए वो 80,000 होनी चाहिए। इस मिक्सचर की वैल्यू कितनी है, 80,000 रुपए, 10% प्रॉफिट में बेचा गया। कह रहा हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ बी डिड द सोल्ड मिक्सचर कंटेन, कि जो मिक्सचर था उसमें कितना आपका बी प्रेजेंट था, तो दोनों का जो वेट होगा और दोनों का जो रेट होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो 80,000 के बराबर आना चाहिए। बस सिंपल सा खत्म था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिंपल सी रीजनिंग थी। क्या करेंगे कि मान लो 500 किलोग्राम क्या था आपका ए था, तो ए का रेट कितना है 40 रुपए पर केजी, तो इतना रेट होना चाहिए ए का, और बी का, बी कितने किलोग्राम है, तो बी आपका है किलोग्राम, हमें नहीं पता, एक्स किलोग्राम है, ठीक है। इसके बाद उसका रेट कितना है 50 है, तो 50 है भाई, ठीक है, 50 ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, ये दोनों आपस में किसके बराबर होने चाहिए, 80,000 के बराबर होने चाहिए, 80,000 के, क्योंकि 88,000 में बेचा, 10% का प्रॉफिट मिला है, तो 80,000 का होना चाहिए। तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां से कितना आएगा 20,000 आएगा, ठीक है, 20,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 50x इक्वल टू कितना आ गया 80,000, 80,000 आ गया, 50x इक्वल टू कितना आ गया 20,000 कम हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, और क्या है ये 1200 kg, तो 1200 kg ऑफ बी प्रेजेंट था आपके किसमें, मिक्सचर में। तो सिंपल है, मतलब इसको टाइम दिया तुमने, देखो 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है, 6 नंबर पक्के हो गए। अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंपल सा है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा इसमें यूज है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब भी, मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने लगाई है ना, प्रोबेबिलिटी और लेकर आऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो सबसे सिंपल थे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में भी मुझसे मिस हो गए होंगे, मैंने नहीं लिया, वो भी मुझे बेसिक ही लग रहे थे, लेकिन मैंने उनको लिया नहीं। तो 6 नंबर देखो तुम्हारे पक्के थे। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, फिर अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें क्या कह रहा है, ओटीपी थी 4 नंबर की, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक नंबर वाली एक ओटीपी है, 4 नंबरों की ओटीपी है।
ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि नंबर्स कौन से हैं, 0 से लेके 9 नंबर वाले सारे डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, कह रहा है इफ डिजिट्स ऑफ 2 पोजीशन आर नोन, 2 पोजीशंस की डिजिट पता है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द फुल ओटीपी इन 20 ट्रायल्स, कि हमें 20 बार हम तुक्के मारे और 20 बार में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी ओटीपी हमको पता चल जाएगी। तो 2 नंबर तो पता ही है, अब इन 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो एक बार 2 नंबर वाली प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए देखो क्या करते हैं कि आपने क्या कहते हैं, यहां पर कोई भी नंबर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लो आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया, उस नंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कितने नंबर है टोटल, 0 से 9 तक अपने पास कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो 10 नंबर में से एक नंबर को सिलेक्ट करोगे, उस नंबर के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10। ठीक है, अब देखो जब भी दो चीजें लगातार एक साथ सेलेक्ट करी जा रही होती हैं, ठीक है, तब मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोबेबिलिटीज का। और जब दो चीजें अलग अलग कंडीशन में कि या तो ये या तो ये, तब उन्हें ऐड करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना था। अगर यहां पर क्योंकि हमें दोनों नंबर एक साथ सेलेक्ट करने हैं, इसलिए हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी इस आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहले नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10, दूसरे नंबर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10। ठीक है, दोनों नंबर यही तो सिलेक्ट किए जाएंगे और रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया दूसरा नहीं है वो। अब ये एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है, एक ट्रायल में हमें नंबर मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमने कितने ट्रायल्स दिए हैं, उसने 20 ट्रायल्स दिए हैं। तो 1/100 हो जाएगा इंटू 20 ट्रायल्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास नंबर कितना है। अगर एक बार सिर्फ चॉइस करना होता तो 1/100 प्रोबेबिलिटी होती कि हम लोगों को ओटीपी पता चलेगी। 20 बार ट्राई करोगे तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से आएगा 1/5 हो जाएगा, तो यहां से 0.2। तो 20% चांसेस होंगे कि हमें हमारी ओटीपी पता चल जाएगी। तो 0.2 इज द आंसर। ठीक है, तो बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था। ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने लिए हुए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिए हुए। बाकी हम लोग फिर से सारे कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, इन टॉपिक्स पे हम लोग सब सारे टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अगर खुद भी करना चाहें तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैथकेम क्लासेस के ऐप पर जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर ऐड करा देना है। आज से 2 दिन के अंदर, वीडियो जब पब्लिक होगी उसके 2 दिन के अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, मैथकेम क्लासेस के ऐप पर। मैथकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पीवाईक्यू बैंक एक है। ठीक है, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक पीवाईक्यू बैंक प्रोवाइड कराई हुई है, जहां पर हम लोग फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी पीवाईक्यू बैंक के अंदर ही जनरल एप्टीट्यूड ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, 10 रुपए का वो कोर्स है, ज्वाइन कर लेना। जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, खुला प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हर टॉपिक पर हम लोग वीडियोस ले लेकर थोड़ी थोड़ी देर में आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो लोग सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग ऐप डाउनलोड करिए और बैच ज्वाइन करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो भी आपके मन में बच गई है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका हम लोग आपके लिए आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।